जी नाम बताओ पहले। सर मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं एक्स प्रेसिडेंट रहा हूँ अम्बेडकर युवा मंच से। और सर गांव धनोरा में जो मुलाना थाने में भी इस मामले में काफ़ी हमारा वहाँ पे प्रशासन के साथ बातचीत हुई है। तो सर अभी उस घटना को काफ़ी समय हो गया, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ समाज के लोगों को। आज सबसे पहले तो हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर यहाँ एक कार्यक्रम में इकट्ठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो प्राथमिकता रही है वो ये रही है कि हमारे बच्चे शिक्षित बने। और यहाँ पर आज से 5 साल पहले जो हमने ये एजुकेशन सेंटर खोला था, आज उस सेंटर के ऊपर उसको चलने से रोका जा रहा है और बच्चों की जो शिक्षा है उस पर इसका बहुत गहरा गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। और ये मात्र किसके द्वारा किया जा रहा है? एक हमारे यहाँ पे धनोरा गांव के जो वासियों ने बताया, एक भाजपा नेता है जिसका नाम अनिल जौहर है। उसके ऊपर पहले भी बहुत सारे 420 के मुकदमे दर्ज हैं, बहुत सारे मुकदमों में वो जेल गया है, जेल में भी रहा है। और इस तरह की वारदातें वो अक्सर करता रहता है, लोगों को गुमराह करता रहता है। ऐसा हमने भी काफ़ी जगह से पूछताछ उसके बारे में की है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, ये गाँव वासियों का जो कहना है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अनिल जौहर के ही परिवार का कोई कार्यक्रम था। अनिल जौहर के व्यक्तिगत कार्यक्रम यहाँ पर था, जहाँ पर उसने, यहाँ पे अब अम्बेडकर भवन है, यहाँ पे मीटर की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसने खुद डायरेक्ट यहाँ पे तार लगाई। और तार लगाने के बाद एक साजिश के तहत जो बच्चे यहाँ पर एजुकेशन दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं समाज के, ताकि इनकी शिक्षा जो है वो शैक्षिक रूप से बच्चे मजबूत हों, तो उसने खुद डायरेक्ट तार लगाई। और तार लगाने के बाद खुद ही अपनी एक पावर का मिसयूज़ करते हुए, एक पार्टी की पावर का मिसयूज़ करते हुए, और जेई साहब के साथ उसके जो चांदराम जी हैं सडोरा में, उनके साथ तालमेल बना करके उन्होंने यहाँ पर छापा लगवाया। और जो 3 जो हमारे टीचर हैं हमने यहाँ पे रखे हुए हैं कि वो बच्चों को पढ़ाएंगे, उन तीनों टीचर्स उनके बाय नेम उनके ऊपर 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी डलवा दी। ये समाज के लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ। आज धनोरा के जो साथी हैं, जो बहुत समय से मिशन का काम कर रहे हैं, बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। और सबसे पहली बात तो हमारा जो कोचिंग सेंटर है उसका समय ही 3 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक होता है, हमें लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन ये डायरेक्ट तार लगा करके अनिल जौहर ने अपनी व्यक्तिगत जो रड़क है वो निकालने के लिए इन बच्चों को फंसाया है। तो मैं समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि जहाँ जहाँ ये व्यक्ति जाए, या जहाँ जहाँ ये व्यक्ति रिक्वेस्ट कर रहा है, या जहाँ जहाँ पे ये लोगों को गुमराह कर रहा है, वहाँ वहाँ इसका जाना निषेध किया जाए। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ सामाजिक जो साथी जितने भी हैं, तमाम संगठनों के लोगों से, कि आज इन तीनों जो हमारे बच्चे यहाँ पे निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं, इनका भविष्य खतरे में है। और इनके ऊपर पर्चा भी दर्ज करा रखा है अनिल जौहर ने। और पर्चा दर्ज कराने के बाद 1.5 लाख की पेनल्टी कैसे ये लोग देंगे? जो जेई साहब के साथ सेटिंग करके 1.5 लाख की पेनल्टी लगवाई गई है, वो कैसे ये लोग देंगे? तो समाज के सभी तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि धनोरा जो गाँववासी हैं, और यहाँ पे जो निःशुल्क कोचिंग सेंटर चल रहा है, इस निःशुल्क कोचिंग सेंटर की जो बच्चे यहाँ चला रहे हैं और गाँववासियों की तन मन धन से सपोर्ट करें। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि अम्बाला के भाजपा के जिलाध्यक्ष को मैं पहले भी बाय मीडिया कह चुका हूँ कि आप ऐसे लोगों का साथ दे रहे हो जिससे आपकी भी छवि धूमिल हो रही है और पार्टी की भी धूमिल हो रही है। अगर आप ऐसे ही समस्या का आपने जो धनोरा में चल रही है इसका समाधान नहीं कराया, तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि शायद आप धनोरा और उसके आसपास के गांव में जाने लायक भी ना रहें। आपको गांव के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, आप खुद एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो अधिकार दिए हैं उनके द्वारा आज आपको भी मान सम्मान समाज में मिला है। मैं राजेश बतौरा जी से भी ये कहना चाहूँगा कि वो इस मामले को जल्दी इसका समाधान करें, अन्यथा धनोरा या उसके आसपास के गाँव जो हैं उसमें बीजेपी का कोई नेता शेड्यूल कास्ट में जाने लायक नहीं रहेगा और ना ही आप रहेंगे। तो इसलिए ऐसे गलत लोगों का साथ आप ना दें। और मैं समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि धनोरा गांव के जो साथी हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि वो जिस समस्या को फेस कर रहे हैं, आज ये कोचिंग सेंटर भी बंद होने की कगार पर है, और जिस ये समस्या का फेस कर रहे हैं
उस समस्या का समाधान समाज मिलकर कराए। मैं समाज से निवेदन करता हूँ। और बहुत सारे सामाजिक साथी, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि गांव में एक बार आए, कोचिंग सेंटर का निरीक्षण करें, और जब आप कोचिंग सेंटर का निरीक्षण करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो इसलिए निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट करें।